डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम, माहिर बैनुल अक़वामी उमर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। मेरा पहला आपसे सवाल ही यही है, द पॉइंट नंबर 5 ऑफ द MOU, जिसमें ये कहा गया है, साफ लिखा गया है कि अब ईरान की इजाज़त से अगले 60 दिन तक वो तमाम तर वेसल्स वहाँ से जाया करेंगे। तो इसका मतलब हम क्या लें? इन तमाम तर MOUs आई हैव गॉन थ्रू इट, उस तमाम तर MOU में ये कहीं मेंशन नहीं है कि अगर कोई इजाज़त नहीं लेके जाए तो उसके साथ क्या बर्ताव रखा जाए, क्या उस पर हमला कर दिया जाए। और अगर इसी तरह होता रहा तो फिर ये मामला इसी तरह चलता रहेगा, कोई इजाज़त दिए बगैर वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, ईरान उस पर हमला करेगा, फिर अमेरिका उस पर दोबारा हमला करेगा, टिट फॉर टैट मामला चलता रहेगा। जी बिल्कुल, आपने ये जो एक विश्व साइकिल की तरफ इशारा किया है, ये तो जो ईरान नहीं चाहता था कि किसी भी मुस्लिम कंट्री है उसके ऊपर बार-बार हमला हो, ये तो दोबारा से ये जंग बंदी और दोबारा से अटैक जंग बंदी, ये तो हम गुज़श्ता कुछ महीनों से यही साइकिल रिपीटेडली देख रहे हैं। तो इसका हल क्या है, इस पे भी बात करते हैं, लेकिन इसकी वजूहात के पीछे 3 वजूहात मैं समझती हूँ मेजरली जो कारफरमा है। उसमें सबसे पहली वजह तो छोटे परमस थी, जिसकी तरफ आपने निशानदेही की कि जनाब अमेरिका और इजराइल का तो कहना यही है कि ये एक बैनुल-अक़वामी इशारा है, तो जिसके ऊपर किसी का भी मैरीटाइम पैसेज के ऊपर किसी मुल्क की इजारादारी नहीं है कि उससे पूछ कर जाएँ या कोई फीस देने का अहल हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो ईरान ने ये शर्त तो मान ली थी कि ठीक है, हम कोई फीस नहीं लेंगे, फ्री गुजरने देंगे, लेकिन ईरान की इजाजत लेकर गुजरा जाए, कोई भी गुजरेगा, इस पर ईरान भी रिजिड और विजिलेंट है। और ये वो बात है जिस पर जो है वो अमेरिका किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान कह रहा है जनाब कि पहले ये खुला हुआ था, आपने खुद ही जंग का आगाज किया, खुद ही नेवल रॉकेट लगाई, खुद ही हटाकर खुद ही फिर जंग के पताके जो है वो झंडे गाड़ लेके हमने जी, तो फिर आपकी नौबत इस नहज को पहुंची क्यों? और अगर आपने नौबत खुद ही इस नहज को पहुंचा दी है, तो अब तो हम कंट्रोल रखेंगे अपने पास, और अब हमारी और ओमान की इजाजत से ही कोई जहाज गुजर सकता है। इतना रिलीफ अगर हम आपको दे रहे हैं कि हम जो है वो फीस नहीं दे रहे हैं, चाइनीज येन में तजारत नहीं शुरू करें, तो उसको हमारा एहसान मानिए, लेकिन आप हमारी जो इजारादारी है वो बरकरार रहेगी। एक तो ये पॉइंट है जो कि दुखती रग बन गया इजराइल और अमेरिका के लिए। दूसरा जनाब सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है उनका मिसाइल प्रोग्राम सिस्टम, क्योंकि अगर न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहता ईरान, ये बात तो उसने 2015 में भी की थी, 2025 के 12 रोजा झड़पें तो नहीं, तो खैर वो भी जंग की कड़ी थी, उसमें भी कही थी। तो फिर मिसाइल प्रोग्राम इतना स्ट्रॉन्ग है ईरान का, ये एक वजह इस जंग के तनाजुर में दुनिया को पता चली, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ कि जंग जो मैदान जंग आपको रिसर्च लेबोरेटरी प्रोवाइड करता है, जिससे पता चलता है जनाब कि कौन सा मुल्क कितनी अस्करी सिफारती के लिहाज से कितनी सलाहियत रखते हैं। तो इस जंग के तनाजुर में पता चला जनाब ईरान का तो मिसाइल प्रोग्राम सिस्टम, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया या किसी को उसको इजी लिया जाता था, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग था। इवन जहां से मिसाइल दागे जाते हैं, आप तो वहां तक नहीं पहुंच सके, आपने अपने अमेरिकी जहाज भेजा, आपने अमेरिकी फौजी भेजे, तमाम नाकाम वापस आ गए, बल्कि उस फौजी को बचाने के लिए और फौजी भेजने पड़े, और जिसकी मतलब ये कि उसको वापस लाने के लिए आपने ऐलान कर दिया अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, व्हाइट हाउस में बड़ा कामयाब ऑपरेशन था। बेसिकली ओवरऑल वो काफी नाकाम ऑपरेशन था, क्योंकि आपके मकासद उस एक फौजी को भेजने के पूरे नहीं हो सके, तो आप तो उस जगह तक नहीं पहुंच सके जहां से मिसाइल दागे जा रहे हैं। और किस कदर मिसाइल थे, कितने स्ट्रॉन्ग मिसाइल प्रोग्राम था। मिसाइल अभी अमेरिका के कम हो रहे हैं, ठीक है, ईरान के पास अभी भी मिसाइल कम नहीं हो रहे हैं। तो अब जो दूसरी दुखती रग है वो मिसाइल प्रोग्राम बन चुका है, जोहरी प्रोग्राम के बाद ईरान का, ठीक है। और तीसरा जनाब इनका जो इजराइल के साथ जो उनकी नहीं बन पा रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, लेबनान पे हमले नहीं बंद हो रहे हैं, और सीज फायर की वॉल्यूशन इजराइल की जानिब से की जा रही है, जबकि ईरान कह रहा है कि लेबनान पे हमले बंद करे, कि पहले पैराग्राफ में किस कदर तो लेबनान ही का जिक्र है कि अगर लेबनान पे से आपने स्टेप बैक नहीं किया तो नहीं। तो ये जो 3 ट्रायंगल ये जो बन रहा है, ये जो दुखती रग है, इसकी वजह से जो है ये साइकिल रिपीटेडली रिपीट हो रही है। और दूसरा, जैसे ही इजराइल लेबनान पे हमला करता है, वैसे ही ईरान जो है वो किसी ना किसी कोयत या बहरीन या किसी फौजी अड्डे पर उनकी हमला कर देता है। तो फिर उसके जवाब में एक बौखलाहट, डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक थ्रेटनिंग स्टेटमेंट जारी आता है, कभी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, तो अभी रिसेंटली पूरे ईरान को तबाह कर देंगे। ही इज नॉट गोइंग टू डू दैट। व्हाई? क्योंकि इन्फ्लेशन से देखें आप, एवरेज अमेरिकन मुतासिर है, आपको 1 साल लगेगा दोबारा अपना मिसाइल प्रोग्राम और अपनी सलाहियत को वापस बुरकार लाते हुए, अमेरिका की बात कर रही हूँ।
तो आप जो है वो मिड टर्म इलेक्शन से आपकी सियासी क़यादत की कश्ती जो ऑलरेडी हिचकोले खा रही है, और पूरे डेमोक्रेट जो है वो इजरायली लॉबी के साथ मिल चुके हैं, और इजरायली लॉबी जो अमेरिका में हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर इजराइल का रहा है, वो तो पूरे डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर Got your point. इधर इजराइल के अंदर आप देखिए Coming back to what has been happening in last 2 days, खास करके ये जंग के मामले पर, कल अरागची साहब जो है वो इराक़ का दौरा उन्होंने किया है, वहाँ वज़ीर ख़ारजा साहब से उन्होंने मुलाकात की है। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त मुल्क है और ईरान हमारा भाई मुल्क है। डू यू थिंक के, और फिर वो आगे से ये भी कहते हैं इराक़ची साहब को कि हम चाहते हैं कि ये मसला, ये जंग ख़त्म हो जाए, क्योंकि सिर्फ ये ईरान और यूएस की वॉर नहीं है, ये एक ख़ित्ते की सूरत हाल के ऊपर बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रही है। सो डू यू थिंक कि इस वक्त ईरान की हिमायत में ये जो पूरा ख़ित्ता था वो कहीं ना कहीं जो इकनॉमिक सबको लॉस हो रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये होप कर रहा है कि ईरान के पास जो टेबल पे गिवन MOU है उसकी पासदारी करते हुए टोल के मामले से बाहर आ जाए और इस जंग को ख़त्म करे? डू यू थिंक, एंड बिसाइड्स अगर आपने फॉलो किया ये दौरा, क्या जो ईरान हासिल करने पहुंचा था इराक़ में, वो हिमायत, वो कि स्टैंड बाय करे एक ब्रदरली कंट्री उनके साथ, वो उनको कल मिल पाया है या नहीं? ब्रदरली कंट्री का आंसर भी है और हो सकता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स तो कोई इतना रिलीजन को बाद में देखते हैं। अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपनी नेशनल सोवरेनिटी हर कंट्री को पहले अजीज होती है, और जाहिर है उनको वो रीजनल वॉर ना हो, और इस खत्ते में मतलब आप कितने ही ऑयल रिच क्यों ना हो, अभी तो ऑयल रिजर्वायर तो अमेरिका के पास भी कम हो गए, 20% रह गए हैं, जिसकी बुनियाद पर जनाब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के बावजूद भी जो वो मुतासिर नहीं हुए, अब तक उनके वो ऑयल रिजर्वायर भी कम हो रहे हैं, जहाँ पर बाकी दुनिया के अमेरिका समेत कम हो रहे हैं। तो ईरान के पास रखने के ज़ख़ीरे का मसला है। लेकिन हाँ, ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि एक तो रीजनल वॉर होने से जो है नॉट ओनली आलमी मईशत को और खत्ते की मईशत को खतरा लाक होगा, बल्कि सिक्योरिटी तनाजुर में भी देखें, ईरान एक 20 साल की थका देने वाली जंग के बाद वो क्यों चाहेगा उसके साथ किसी मुल्क में, इस खत्ते में कोई भी मुल्क जो है वो जंग का दोबारा से जो मतलब जंग के उसमें जाए। तो ये दोनों ही चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल बजा हैं। तो ईरान के साथ तो हर लिहाज से हिमायत शामिल है। वो इंडिया जिसने एक जुमला नहीं बोला, एक ताज़ियती पैगाम नहीं दिया आयतुल्लाह ख़amenei साहब की शहादत पर ईरान के ऊपर हमले होने के बाद, अब तो वो भी जनाब मरासिम बढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा है ईरान के साथ। तो कौन नहीं चाहता इस खत्ते में कि ये जंग ना हो, आलमी मईशत मुतासिर ना हो, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अलावा भी जो है, या थ्रेट्स के अलावा भी जो है पुरअमन खत्ता रहे। तो ये तो बिल्कुल सभी साहब, ये आपने बिल्कुल ये आपने जो बात की, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैडम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।